अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसी वेबसाइट के साथ और एक ऐसे लिंक के साथ मैं आप सबके सामने आ गई हूँ जहाँ पे हायरिंग हो रही है। कनाडा का एक स्टेट है, दो स्टेट्स हैं जो हायरिंग कर रहे हैं। आप सबके लिए बहुत ही ब्राइट चांस है। आप अगर इसको अवेल कर लें तो बहुत ही इसमें आपका ब्राइट फ्यूचर है। सो मैं आप सबको इस लिंक के थ्रू सारा समझाऊंगी कि कैसे आपने कनाडा की उसके ऊपर आपने सीवी बनानी है। इंटरनेशनल आपकी सीवी होनी चाहिए, सीवी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उसमें कौन-कौन से पॉइंट्स आपके ऐसे होने चाहिए तो आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ये आपके पास ऐसा ऐसा मौका है, सुनहरी मौका इसको कहेंगे कि आप पाकिस्तान, इंडिया कहीं पे भी बैठे हुए हैं ना, तो आपका ये ब्राइट चांस है। आप यहाँ से बैठे अप्लाई करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनकी टीम आपसे बात करेगी और आप वहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हैं। अपनी जॉब से रिलेटेड जो आपकी जॉब है उससे रिलेटेड आप जो है ना उनसे बहस कर सकते हैं, बात कर अच्छा, सकते हैं। 24 तो जनवरी आप उनकी डेट उन्होंने को अच्छी तरह वेबसाइट के ऊपर मेंशन कर मेंशन रही भी हूँ, किया हुआ है डेट। बार-बार मैं इस वीडियो में बताऊँगी भी। 24 जनवरी इसकी डेट है, जो कि वहाँ पे आपको ये सारी जो डिटेल्स है ना उसकी मैं बताऊँगी। ये इवेंट हो रहा है 24 जनवरी को। तो 24 जनवरी को जो होने वाला है उसके साथ-साथ मैं आप सबको सीवी के बारे में बताऊँगी। साथ आपको कुछ ऐसी टिप्स दूँगी जहाँ पे आपके लिए ऐसा चांस आप मिस नहीं कर पाएँगे और आपकी जॉब हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? हर किसी की हो सकती है। अगर आप मेहनत से अपनी सीवी को स्ट्रॉन्ग बना के शो करेंगे, अपने एक्सपीरियंस वहाँ से दिखाएँगे और अपने जो भी आपकी जॉब के रिलेटेड आपकी फ़ील्ड है, उस हिसाब से आप अपनी जॉब को, अपनी सीवी को स्ट्रॉन्ग करके दिखाएँगे, तो ऑब्वियसली आपकी जॉब हो सकती है। और बार-बार मैं आप सबको ये बताती चलूँ कि ये जो मैं वेबसाइट्स आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, ये आपको उनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे भी मिलेंगी और साथ में आप सबके साथ इसीलिए शेयर कर रही होती हूँ, नीचे लिंक में भी शेयर कर रही होती हूँ, ताकि किसी को कोई डाउट नहीं रहे कि मैं अपने पास से ये बातें बना रही हूँ। तो आपको ये वाली मैं साथ-साथ स्क्रीन पे दिखाऊँगी भी और बताऊँगी भी कि आपने सीवी किस फॉर्मेट पे बनानी है, कौन से फॉर्मेट पे आपकी सीवी होगी तो आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। सबसे पहले जो मैंने आप सबके साथ पॉइंट शेयर किया कि आप अपना कनाडा की फॉर्मेट के ऊपर सीवी आप तैयार करके रख लें, फिर आप ये अप्लाई करें। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे 5 टू 10 मिनट्स के अंदर वो आंसर कर देंगे, आपको आंसर आ जाएगा। जैसे ही आपको आंसर कन्फर्मेशन का आता है तो फिर आपने क्या करना है, फिर जैसे ही कंफर्मेशन की आपको ईमेल आती है, वो साथ ही आपको वो लिंक दे देंगे। जिस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो 24 जनवरी को जो इवेंट होने वाला है वहाँ पे आप जो है कहीं पे भी बैठे वहाँ पे पहुँच सकते हैं ऑनलाइन। इससे बड़ी आपको अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं मिलेगी। वैसे तो साउथ अफ्रीका से भी उन्होंने पहले हायरिंग की है, बट और भी ममालिक से की है, बट एशियन कंट्रीज़ की तरफ कनाडा क्यों जा रहा है वो आप सबको भी पता है, क्योंकि कनाडा बहुत ही बड़ा है। वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी कम है यू एज़ कम्पेयर टू यूके। तो इस वजह से कनाडा अपने पास ऐसे जो अच्छे बाहर के लोग हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, उनको वो बुलाना चाहता है। तो इस वजह से वो ऐसी ऐसी कंट्रीज़ से ऐसे बंदे उठा रहा है ताकि वो उनकी कंट्रीज़ के लिए भी हेल्पफुल हो। सो आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, लिंक के ऊपर। लिंक के ऊपर आप क्लिक करते ही उस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। वो ऑनलाइन आपको वो 24 जनवरी को वहाँ पे अटेंड करना है। अच्छा, अब आ जाते हैं, अब इस टॉपिक के ऊपर आते हैं कि आपको सीवी कौन से फॉर्मेट पे चाहिए होगी। जिस फॉर्मेट पे आप सीवी बनाएं तो आप रिजेक्ट बिल्कुल नहीं हो। सबसे पहली बात आ जाती है पाकिस्तानी इंडियंस, हम सब जो इस कैटेगरी में आते हैं कि जैसे ही हमें ऐसी किसी जॉब की ऑफ़र हमें नज़र आती है तो हम आंखें बंद करके उसके अंदर ना झूठ लिखना शुरू कर देते हैं कि हमने ये भी किया हुआ है, वो भी किया हुआ है, ताकि वो इम्प्रेस होके हमारी सीवी को एक्सेप्ट कर ले। एक्सेप्ट तो हो जाती है सीवी, आप बहुत अच्छे से सीवी बना सकते हैं। फेक सीवी जो आपने कुछ उसके अंदर आपने नहीं भी किया होता वो लिख देते हैं आप, और वो लोग उससे इम्प्रेस होके आपको एक्सेप्ट कर भी लेते हैं। लेकिन जैसे ही आपसे वो बात करते हैं, आपका इंटरव्यू होता है, तो वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी वहाँ पे। तो वो जो आपने वहाँ पे एक्सपीरियंस लिखा है, जो सारी चीज़ें आपने सीवी के अंदर मेंशन की है, वो सारी चीज़ें आपको पता भी है कि वो आपसे पूछा जाएगा। ऐसे तो वो आपको नहीं बुला लेंगे ना, तो वो सारी चीज़ें आपसे वो पूछेंगे और उसके बाद आपको उस चीज़ का पता भी होना चाहिए, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप उसमें मास्टर्स आपके पास होना चाहिए। वैसी चीज़ें नहीं लिखनी चाहिए। बहुत से लोग गलती से ये काम कर लेते हैं और बहुत से एजेंट भी आपको ये मशवरा देते हैं कि आप सीवी को बस भर दें, भर के लिखें, आपकी एक्सपीरियंस ये भी है, वो भी है, आप एक्स्ट्रा स्किल्स उसमें डाल देते हैं।
बट मैं यही कहूँगी कि आप अपनी सीवी को जितना सिंपल करके दिखाएंगे, जो आपके पास अपनी एक्सपीरियंस है, जो अथेंटिक आपकी इन्फॉर्मेशन है वही उसके अंदर लिखेंगे, तो अगर आपको जॉब मिलनी होगी तब भी आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको रिजेक्ट होना है तो उस सीवी के बाद भी रिजेक्ट हो जाएंगे जो आपने फ़ेक बनाई होगी। सो अगर आप शुरू से ही ऑनेस्ट हो के काम करेंगे, आई थिंक आपको कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। सो आप अपनी सीवी को स्ट्रॉन्ग बनाएं और उसके अंदर वही सब चीज़ें लिखें जो आपको वहाँ पे पूछी गई हैं और जो आपको आती हैं, आपके अंदर जो भी स्किल्स हैं, आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है आप। बट सीवी जो आपने बनानी है वो कनाडा की जो फॉर्मेट है उसके ऊपर बनानी है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे पिक्चर आपको एक अटैच करके दिखाती हूँ कि यहाँ पे ये चीज़ें आपको ज़रूरत है। तो ये जनाब स्क्रीन पे आपको जो सीवी नज़र आ रही है, आप उसको देखें कितना सिंपल उन्होंने हर चीज़ को पूछा हुआ है। आपने इसी तरह जो है ना अपनी हर चीज़, जॉब टाइटल लिखना है, कंट्री लिखना है, एम्प्लॉयर आप कहाँ पे हैं और कौन सा आपके पास कौन कौन सी चीज़ का एक्सपीरियंस है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सिटी आप कौन सी जगह पे रहते हैं, आपके पास एजुकेशन क्या क्या है, डिग्री टाइटल क्या है, स्कूल का नेम क्या है, सिटी और कंट्री, और जो जो चीज़ें हैं यहाँ पे सिंपली पूछी कि आपने वो सब चीज़ें लिखनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो आपको पूछी गई है ना, इसी तरह अपनी सारी जो भी आपने किया हुआ है वो वहाँ पे लिखना है। और रेलेवेंट स्किल्स नेम के साथ स्पेसिफिक स्किल्स जो आपके पास हैं, मिसाल के तौर पे आपके पास जॉब के अलावा आपने जो एक्सपीरियंस हासिल किए हुए हैं वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। एक्स्ट्रा स्किल्स अगर आपके पास है ना, तो कैनेडियन जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को प्रमोट भी करती है। आपको पता है बाहर के लोगों को अगर एक्स्ट्रा स्किल्स आते हैं, उनके पास एक्स्ट्रा कुछ हो तो वो उसके ऊपर ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। अगर आपने किया हुआ है एक्स्ट्रा, आपके पास कोई भी स्किल है तो वो यहाँ पे आपने ज़रूर लिखना है। और हाँ, लैंग्वेज में आपको इंग्लिश लैंग्वेज मस्ट जो है ना आनी चाहिए। तो लैंग्वेज का भी आपको यहाँ पे लिखना है कि आप कितना अपने, अगर आपने आइट्स किया हुआ है तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, तो उससे आपकी सीवी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। वो तो आपको पता है कि वैसे भी यहाँ आने के लिए आपको करना पड़ता है, अगर आप जहाँ पे जॉब करें तो आपको आइट्स करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने किया हुआ है या अगर आपने नहीं भी किया हुआ तो आप वो कर लें, उससे आपकी सीवी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन सकती है, आपकी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। अच्छा, ये जो 24 जनवरी को इवेंट हो रहा है ना, इसमें आपको मैं ये बताती चलूँ, जो एजेंट पैसे लेके आपको वो चीज़ें बता रहे हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे आपको कोई चीज़ फेक नहीं मिलेगी। आप डायरेक्टली उन लोगों से बात कर सकते हैं जो वहाँ के लोग हैं। ठीक है, वहाँ के लोगों के से आप बात कर सकते हैं डायरेक्टली। आप उनसे जो भी आपकी जॉब के रिलेटेड है वो बात कर सकते हैं और आप उनसे अपना एक्सपीरियंस और सब चीज़ें शेयर कर सकते हैं। अब 24 जनवरी को जो इवेंट होने वाला है उसका जो मैंने आप सबके साथ स्क्रीनशॉट यहाँ पे शेयर कर दिया है, और साथ साथ जो है मैं आप सबको वो भी शेयर कर दूँगी, नीचे लिंक भी शेयर करूँगी। अगर लिंक आपने से अभी आप तक मेरे जाएंगे तो चैनल आपके को लिए ईजी हो सब्सक्राइब नहीं जाएगा। किया तो लेटेस्ट आने वाली सारी न्यूज़ के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। अगर नहीं किया तो कर लें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक ये अथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके जिन लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अच्छी गुड न्यूज़ के साथ। खुदा हाफिज़।